बसंत पंचमी से हमने एक अर्थ लिया, बसंत ऋतु का आगमन, सरस्वती माता का अवतरण दिवस, कुंद आचार्य का अवतरण दिवस या उनके द्वारा बताया हुआ हमारा हमें दिव्य ज्ञान। उसके अलावा अगर हम समझें, बसंत, बस प्लस अंत, बस प्लस अंत मिलाकर बनता है बसंत। बस और अंत, अंत किस चीज का? किस चीज का? बुराइयों का अंत और नेगेटिविटी का अंत। तो आज क्या देने वाला है? आज का दिन हमको क्या देने वाला है? पॉजिटिविटी। क्योंकि बस अंत, बसंत मतलब आज तक जितनी भी हमारी नेगेटिविटीज थी उनका हमने अंत कर दिया है और आज से हमारा नव निर्माण स्टार्ट हो गया है। हम नई दिशाओं की ओर बढ़ने लगे हैं। तो इसीलिए क्या कहते हैं, आज के दिन ज्ञान का संचार होता है, आज के दिन ज्ञान बढ़ता है। क्यों? क्योंकि हम पुरानी बातों को भूलकर आगे की ओर चल देते हैं, नेगेटिविटी को छोड़कर पॉजिटिविटी की ओर चल देते हैं। बसंत, बस 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 बहुत हो गया। किसका बस बहुत हो गया? जो हम बीते दिनों को लेकर चले आ रहे हैं, किसको? नेगेटिव बातों को, उसका आज अंत हो गया और नए फूल खिल उठे हैं। बसंत में नए फूल खिल जाते हैं ना, और सर्दी भी चल जाती, गर्मी भी आ जाती है, तो और भी ज्यादा खुशहाली। तो ऐसे पुरानी बातों को, पुरानी हमारी नेगेटिविटी को निकालने वाले के लिए आया है बसंत। अब इसके बाद हम आते हैं कि आज का दिन ज्ञानवर्धक कैसे होता है। आज के दिन ज्ञान मिलता है, समृद्धि मिलती है। क्यों? क्योंकि आज का दिन, सबसे पहले तो इसको कहते हैं अमूझ मुहूर्त, मतलब आज के दिन कोई भी कार्य हम शुरू कर सकते हैं। कोई भी कार्य आज के दिन को देखना नहीं पड़ता कि आज के दिन का कोई मुहूर्त है या नहीं है। चाहे शादी ब्याह के लिए हो, चाहे कोई नया काम स्टार्ट करने के लिए हो, कहीं का भी मुहूर्त हो, तो आज का दिन इतना शुभ होता है। तो इतने शुभ दिन में अगर हम कोई भी नया कार्य शुरू करते हैं तो उसमें हमें समृद्धि मिलती है और हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, क्योंकि आज सरस्वती माता का दिन कहलाता है। सरस्वती जो हमको ज्ञान में ज्ञान देती है, सरस्वती देवी का मतलब जो हमें ज्ञान देती है, शिक्षा देती है, हमारी मेमोरी पावर अच्छी रखती है और हमें अच्छे और बुरे का पता कराती है। ठीक है ना? जब अगर हमें पता ही नहीं होगा अच्छा कार्य क्या है और बुरा कार्य क्या है, तो हम कहीं भी किसी भी दिशा में बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हमें सरस्वती माता का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, तो हमारी बुद्धि सुबुद्धि में परिवर्तित हो जाती है। सेकंड, उसके अलावा कंठ चक्र हमारा एक्टिवेट हो जाता है। कहते हैं ना, सरस्वती कंठ में विद्यमान हो गई, बोलते हैं ना सब। तो एक तो यहाँ पे विद्यमान हो जाती है सरस्वती, एक यहाँ पर विद्यमान हो जाती है। और जब यहाँ विद्यमान हो जाती है सरस्वती, तो हम किसी और दिशा में चल जाते हैं, हमें इस दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है। तो अभी हमें पहले यहाँ सरस्वती विद्यमान करनी है, उससे पहले हमें यहाँ विद्यमान करनी है। सरस्वती, हमने बात करी बस प्लस अंत बसंत, तो आज तक हमने जितने गंदे शब्दों का यूज किया है वो उनका भी आज हम अंत कर देते हैं। आज से हमें उच्च शब्दों का यूज करना है, अच्छे शब्दों को काम में लेना है। मतलब क्रोध नहीं करना, अच्छे शब्द बोलेंगे तो क्रोध नहीं आएगा कभी भी। तो आज का दिन क्या होता है? सबसे पहले कंठ में सरस्वती विद्यमान करने का दिन है। ठीक है? तो अगर बच्चे हैं सब साथ में तो ठीक है, नहीं तो आप सभी के लिए और आपके अपने बच्चों के लिए हम एक बार सरस्वती वंदना पढ़ेंगे। आप सबके पास होगी तो ठीक है, याद होगी तो ठीक है। रोज दिन में एक बार सरस्वती वंदना मॉर्निंग में पढ़नी ही चाहिए, अगर आपको ज्ञान में वृद्धि करनी है। और क्योंकि ज्ञान में वृद्धि तो हमें उम्र के एंड छोर तक भी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि बच्चों को ही ज्ञान में वृद्धि चाहिए। और जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उसे तो करनी ही करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चों का
गर्भ संस्कार अपने आप ही कर सकती है, करने वाला कोई नहीं है। गर्भ संस्कार कौन करेगा? हम करेंगे। तो अगर सरस्वती, पैसा किसके पास आता है? लक्ष्मी किसे मिलती है पता है? जिसके पास सरस्वती विद्यमान होती है, उसी के पास लक्ष्मी जी आते हैं। लक्ष्मी जी बिना सरस्वती माता के नहीं आते हैं। तो अगर सरस्वती आ गई तो आपके बच्चे का रात और दिन सब खुशहाली। ठीक है, तो हम सबसे पहले सरस्वती वंदना करेंगे, उसके बाद हम अपने, आप सभी को पेन लाने को कहा था, अगर सभी के पास न्यू पेन है तो अपने पास रखिए, अपने बच्चों के बहुत काम आएगा, उसको हम चार्ज करेंगे पेन को, और आप अपने लिए भी पेन को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम सरस्वती वंदना करेंगे। हाँ, पेन ला सकते हैं, और भी आगे बताते हैं हम कि आज क्या हमको करना है, आज के दिन में हमें क्या-क्या करना है। पहले तो येलो क्लोथ्स पहनने हैं, तो वो हमें आज के दिन बहुत पॉजिटिव कर देंगे। येलो क्लोथ्स हमारे बच्चों को पहनाने हैं, हमको पहनने हैं। ठीक है, सरस्वती वंदना सबसे पहले मैं रोज सुबह बोलती हूँ, और जिस दिन से मैं बोलने लगी हूँ मेरे ज्ञान में उसी दिन से वृद्धि होने लग गई। और ये बोलते मुझे बस 2 ही साल हुए हैं, ज्यादा नहीं हुए। सरस्वत्याः प्रसादेन काव्यं कुर्वन्ति मानवाः, तस्मान्निश्चल भावेन पूजनीया सरस्वती। श्री सर्वज्ञ मुखोत्पन्ना भारती बहुभाषिणी, अज्ञानतिमिरं हन्ति विद्या बहुविकासिनी। सरस्वती मया दृष्ट्या दिव्या कमललोचना, हंस स्कंद समारूढ़ा वीणा पुस्तकधारिणी। प्रथमं भारतीनां द्वितीयं च सरस्वती, तृतीयं शारदा देवी, चतुर्थं हंसगामिनी। पंचम विदुषान् माता माता, षष्ठं वागीश्वरी तथा कुमारी, सप्तम प्रोक्तम, अष्टम ब्रह्मचारिणी, नवमं च जगन्माता, दशमं ब्राह्मणी तथा एकादशं तु ब्रह्माणि, द्वादशं वैदा भवेत्, वाणी त्रयोदशं नाम, भाषा चैव चतुर्दशम्, पंचदशं च श्रुतदेवी, षोडशं गौणाय निगद्यते। एतानि श्रुतनामानि प्रातुत्थाय यः पठेत्, तस्य सन्तुष्यति माता शारदा वैदा भवेत्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वैदिकां रूपिणी, विद्यारम्भं करिष्यामि, सिद्धिर्भवतु मे सदा, सिद्धिर्भवतु मे सदा, सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम ह्रीं भ्रम श्री सरस्वत्यै नमो नमः। ओम ह्रीं भ्रम श्री सरस्वत्यै नमो नमः। ओम ह्रीं भ्रम श्री सरस्वत्यै नमो नमः। ये सरस्वती माता का, सरस्वती मंत्र का मंत्र है, सरस्वती माता की जाप है। मैंने इसमें 16 नाम बोले सरस्वती माता के, पता चला? ये वंदना ग्रुप में डाल दीजिए। ओके, डाल देंगे, ठीक है। इसमें मैंने 16 नेम्स बोले सरस्वती माता के। आपको अगर कहीं देखेंगे तो 12 नाम मिलेंगे, कहीं 14 नाम मिलेंगे, और यहाँ हमारे पास जैन वंदना में, क्योंकि सरस्वती माता केवल हमारी नहीं है, सरस्वती माता हर धर्म की है, हर जन की है। हाँ इंद्रा आंटी, 16 नाम में बताओ, वापस बता दो 16 नाम, क्योंकि अगर नाम भी लेते हैं हमारे तो ज्ञान में वृद्धि होती है। भारती, हाँ, सरस्वती, शारदा, हंसगामिनी, विद्युन माता, वाग ईश्वरी, कुमारी, ब्रह्मचारिणी, जगन्न माता, ब्राह्मणी, ब्राह्मणी, ब्रहिणी और ब्रह्माणी। ब्राह्मणी है, 10th है ब्राह्मणी, और 11th है ब्रह्माणी। ब्रह्मणी, हाँ। वरदा, पाणी, भाषा, श्रुत, बुद्ध और गौ। ये महाराज के लिखा हुए हैं, महाराज के लिखे हुए। इसमें इस सरस्वती वंदना में भी यही है, हम 16 देवियों के नाम लेते हैं, 16 नाम है सरस्वती माता के, तो हम उनको बोलते हैं। सरस्वती माता का यान क्या है, विमान क्या है सरस्वती माता का? विमान, सरस्वती माता का विमान क्या है? गरुड़ ना, गरुड़, हंस। हाँ, हंस वाहिनी,
हंस वाहिनी, हंस वाहिनी, है ना, हंस। हंस ठीक है, वाहिनी 108 नाम भी है इसके। क्या है? सरस्वती 108 नाम भी है मेरे पास सरस्वती 108 माता नाम भी है, 108 नाम भी है, हाँ 108 नाम भी है। तो लेकिन तो हम 108 रोज नहीं बोल पाते, तो हम 16 ही बोलते हैं। हाँ ठीक है ना, नहीं, जैसे कि आज सरस्वती का दिन है तो अपन जैसे बोल सकते हैं। बोल सकते हैं, 108 नाम ले सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़िया। तो बात हो रही है सरस्वती माता की, कि जहाँ हमें बुद्धि की जरूरत है, तो बहुत बुद्धि जरूरत में है। वृद्धि करने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। थोड़े से हम उपाय की बात करेंगे, उसके बाद हम हील करेंगे अपनी अपनी बुद्धि को, अपने अपने थर्ड आई चक्र को, अपने कंठ चक्र को हम हील करेंगे सब मिलके। तो पहले कुछ उपाय, अगर हम नित्य प्रतिदिन इस प्रेयर का पाठ करते हैं, इस सरस्वती स्तोत्र का, सरस्वती नाम स्तोत्र हम कहते हैं इसको, इसका अगर हम रोज पाठ करते हैं तो हमारी बुद्धि में बहुत वृद्धि होती है। ठीक है। दूसरा, अगर हमें इतना समय नहीं है हमारे बच्चों के पास जो पूरा स्तोत्र पढ़े रोज, तो वो एक जाप कर सकते हैं, ओम ह्रीम ब्रह्म श्री सरस्वती नमो नमः। अगर इतना भी नहीं होता है, हाँ वापस बोलो, ओम ह्रीम ब्रह्म श्री सरस्वत्यै, या के ऊपर 2 मात्रा, सरस्वत्यै नमो नमोः नमः। ठीक है। अगर इतना भी नहीं होता है हमारे बच्चों से, तो उन्हें बोलिए कि आप कम से कम 9 टाइम्स, कम से कम 45 टाइम या 108 टाइम ओम एम नमः की माला फेरे। सरस्वती माता का बीज मंत्र है एम। ठीक है। अगर हम एम एम, मैंने बहुत बार बताया, आप यहाँ से को एक्टिवेट कर सकते हैं थर्ड आई चक्र को, अभी हम करेंगे। तो ओम एम नमः की माला अगर रोज फेरते हैं, अगर वो अपना कोई होमवर्क कर रहे हैं, कुछ याद कर रहे हैं, उनको याद नहीं हो रहा है, तो अगर 2 मिनट शांति से बैठकर इसकी अगर जाप कर लेते हैं, तो जो वो पढ़ना चाहते हैं, जो याद करना चाहते हैं, उनको बहुत जल्दी याद हो जाएगा और बाकी उनको सफलता मिलेगी सब चीज में ओम एम नमः से। बच्चे ही नहीं, हमें भी हर चीज में सफलता चाहिए, तो ओम एम नमः की माला हमें रोज करनी चाहिए, और हमें तो कम से कम 5 माला करनी चाहिए क्योंकि ओम एम नमः तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक है। अगर बच्चों को इतना भी टाइम नहीं है बच्चे बहुत बिजी हैं हमारे, इतना भी टाइम नहीं है, तो उन्हें बीज मंत्र याद करा दीजिए एम। ठीक है। मेरे हाथों पे दिखेगा अभी आप लोगों को एम कैसा, स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन और ऐसा कर्व बनाते, एम बनाते ना, ए, उस पे ए की मात्रा और ऊपर बिंदी। आ गया सभी को? एम, एम के ऊपर, ए के ऊपर बिंदी, एम बीज मंत्र को का जाप करने से। अब वो जाप कैसा करेंगे? जाप करने के लिए बच्चों को क्या करना है, डेली अगर वो नहा धोकर जैसा भी स्कूल जा रहे हैं या पढ़ने बैठ रहे हैं, तो इसका 9 टाइम्स ही अगर इन्होंने स्मरण कर लिया तो भी बहुत अच्छा। अब कोई सब्जेक्ट उन्हें याद नहीं हो रहा, तो क्या कर सकते हैं? कोई भी सब्जेक्ट उन्हें, कोई भी बुक है और ये बुक का कोई चैप्टर याद नहीं हो रहा, कोई सब्जेक्ट याद नहीं हो रहा है, तो क्या कर सकते हैं? अपने हाथों में एम बना सकते हैं। एम जैसा हम बीज मंत्र हम सिंबल्स बनाते हैं, वैसा एम बना लीजिए अपने हाथों में। ठीक है। एम बनाया, आप बनाइए अपने हाथों में, आपको ऐसा लगा हीट आ गई है, देखिए अब भी, यहाँ नहीं, पेन से नहीं, अपने 5 फिंगर से बनाइए, है ना। एम बनाइए और हाथों को जोड़ लीजिए, और आप मुझे बताइए आप सबके हाथों में हीट आई या नहीं आई? हीट जनरेट हुई आप लोगों के हाथों में? हुई किसी के हाथ में? मेरे हाथों में तो हो रही है। नहीं हुई? नहीं हुई एहसास? हुआ अंजू जी?
वो तो वैसे ही हीट आ जाती है जब हम हाथ हाथ जोड़ते हैं, लेकिन हाँ, लेकिन अभी भी अगर वही आपको याद करते हैं ना तो वो हीट फील होती है। फील होती है, हीट को हाँ। याद करते हैं तो हीट फील हो जाती है। हाँ। बहुत बढ़िया। नहीं, मेरे हाथों में तो हुई। जैसे ही हम लिखते हैं, एम लिखा, ऊपर लाइन ली, हाथ जोड़ा, हमारे हाथों में एम की हीट आ गई है, एम की ऊर्जा आ गई है। अब उनको बोलिए, बच्चों को 3 बार बोले, 9 टाइम्स बोले या 3 टाइम्स बोले, जैसा भी। ए ए ए और अपनी जिस भी कॉपी पर वो जो भी याद नहीं हो रहा, उसके ऊपर ऐसे हाथ रख लीजिए। ठीक है, इसको आपको कम से कम 2-3 मिनट तक रखना है और फील करना है एम की ऊर्जा, सरस्वती माता की ऊर्जा आपकी बुक में पहुंच रही है। ठीक है, ये आपको अब फील करना है, वाइट एनर्जी उस बुक में जा रही है, आपके हाथों से होती हुई व्हाइट कलर की एनर्जी इस बुक में जा रही है। तो ये एम बीजाक्षर जो होता है, हमारे माइंड को डेवलप करता है और हमें इस बुक में जो भी हमको याद नहीं हो रहा, वो हमें याद करा देता है। एम से बहुत सारे ऐसे प्रयोग किए जा सकते हैं। आपकी कोई विश पूरी करनी है आपको, तो भी आप उसको ही अपनी ऊर्जा दे सकते हैं, हाथों की ऊर्जा दे सकते हैं। आपके चक्रों को एक्टिवेट कर सकते हैं एम बीजाक्षर से। हाँ, और एम बीजाक्षर से क्या कर सकते हैं, मेमोरी पावर शार्प कर सकते हैं। हाँ मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन 2-3 दिन से चल रहा था, हाँ क्योंकि विद्यासागर जी महाराज ने एक माला बताई, ओम ह्रीम एम बड़े बाबा नमो नमः। हाँ, तो मुझे सोचा, एम का मतलब क्या होता है? एम का मतलब ज्ञान में वृद्धि है ना। अच्छा, आज एम आपने बीजाक्षर, क्लियर किया। थैंक यू। हम हमारे जितने भी मंत्र है ना, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम बड़े बाबा अरहम नमः, ये बोलते हैं हम लोग। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम बड़े बाबा अरहम नमः। ओम हो गया, ओम ह्रीम, ह्रीम किसका मतलब है, श्रीम लक्ष्मी जी का मतलब है, रीम मतलब पंचपरमेष्ठी आ गए। ठीक है, और एम आ गया, बुद्धि, सरस्वती माता आ गई। तो मतलब एक ही मंत्र में हमको सारी विद्या प्राप्त हो जाती है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है। सरस्वती माता भी आ गई, लक्ष्मी जी भी आ गए, सारे देवी देवता आ गए, और सबके बड़े कौन है, बड़े बाबा। तो अगर हम सबका जाप नित्य करते रहेंगे तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। हाँ सुनीता जी। जय जिनेन्द्र भाभी। मैं कह रही थी अभी आपने कहा ना, तो ओम रीम शीम क्लीम एम बड़े बाबा अरहम नमः, इसकी जाप कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, ये तो करनी ही चाहिए ना, कर सकते हैं क्या। उसमें सब आ गया ना, इसके अंदर आपने कहा ना अभी। सब आ गया, उसमें सब आ गया, सब कंप्लीट आ गया। देखिए हम बात कर रहे हैं कि अगर हमें किसी एक चीज की जरूरत है, ये तो क्या हो गया, फुल पैकेज हो गया, और हमें तो फुल पैकेज ही चाहिए ना। अगर हम एक ही चीज के पीछे भागते रहेंगे, दूसरी चीजें छोड़ जाएगी। हमें तो फुल पैकेज चाहिए, तो हमको करना तो पूरा मंत्र चाहिए। लेकिन फिर भी क्या होता है, आपकी फिर भी कोई ना कोई कमजोरी होती है ना, कि आपको ये चीज चाहिए अभी। और ज्ञान में वृद्धि तो चाहिए ही चाहिए, कुछ भी हो जाए, हमारी मेमोरी पावर तो हमें चाहिए ही चाहिए अच्छी होना। तो उसके लिए अगर हम और हमारे बच्चों के लिए हम जाप करें केवल ओम एम नमः, ओम एम नमः में क्या होगा, आपका फोकस एम पे रहेगा। ठीक है ना, अगर आप केवल ओम एम नमः बोलते हैं तो आपका फोकस एम पे रहेगा, और एम से क्या मिलेगा आपको, एम से क्या मिलेगा आपको, ज्ञान मिलेगा। वो भी बताया था, ओम रीम नमः, ये वाला भी बताया था ना आपने। ओम रीम नमः, हाँ। सारे मंत्र अच्छे हैं, सब कुछ मिलेगा सब मंत्र से। अगर हमें केवल ज्ञान चाहिए अभी, केवल मेमोरी पावर चाहिए, केवल याददाश्त बढ़ानी है, केवल हमको बुद्धि अच्छी करनी है अपनी, तो एम नमः। और ना ये बहुत सारी किताबों में ना, जिससे पूजा करते हैं ना सरस्वती माता की, तो कुछ किताबों में तो ना हवन स्थापन हो, तो इसमें पुष्पांजलि, तो क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, सब किताबें सही है। क्योंकि सब विद्वानों ने लिखी हुई, हम कुछ भी नहीं तो आप कहते। क्या करते हो? आप पूजा करते हो ना सरस्वती माता की, आज तो करी होगी आपने। नहीं, आज नहीं करी मैंने पूजा,
मैं ये पाठ करती हूँ, स्तोत्र बोलती हूँ, सरस्वती माता की पूजा में रोज नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे नहीं तो आप क्या करते हो, स्थापना करते हो या पुष्पांजलि करते हो? नहीं, स्थापना करते हैं, सरस्वती माता की स्थापना करते हैं, आह्वान करते हैं, स्थापना हाँ करते हैं, हम तो करते हैं, पूरी पूजा सेम ही है। हाँ, नहीं स्थापना, उसमें लिखा होता है जैसे शास्त्र जी के सामने पुष्पांजलि प्रक्षेपण करके उसके बाद ये करनी चाहिए पूजा वो इस देखो हिसाब सब से। किताबों का अलग अलग है, अपना अपना है सिद्धांत, जो हम हाँ, करते आए हैं हमारे इधर वैसा कर लेना चाहिए। क्योंकि सभी गुरुओं से पूछोगे तो सबके आंसर्स अलग रहेंगे, तो सही। पूछना नहीं, जो करते आए जो करते रहो। ठीक है ना? हाँ मनीषा जी। वो आप मेरे को मंत्र पूछना है, सरस्वती पूजा में अपने जो मंत्र पढ़ते हैं ना, तो वो मंत्र आप। है ना? ओम हाँ ह्रीम हाँ। रम श्री ओम ह्रीम रम ब्रह्म श्री श्री सरस्वत्यै सरस्वते नमो नमो नमः। नमः। हम्म, ओम श्रीम ब्रह्म श्री सरस्वते नमो नमः। ओम रिम, रिम। हाँ ओम रीम ब्रह्म श्री सरस्वते नमो नमः। हम्म, मतलब ये, मतलब जिस दिन अपने सरस्वती पूजा करते हैं उसी दिन बोलना चाहिए ना, जैसे, या नहीं एवरी नहीं, रोज 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 रोज? डेली हाँ डेली। डेली। ओके। और एक चीज और, ओम श्रीम श्री श्रीम क्लिंग एम बड़े बाबा नमः बोले ना आप? बड़े बाबा नमो नमः। नमो बड़े बाबा नमो नमः। और बड़े बाबा नहीं बोले तो अपने ओम श्रीम श्री श्रीम क्लिंग एम नमः भी बोल सकते हैं। हाँ बोल सकते हैं, हाँ हाँ, एम नमः और या एम नमो नमः। कुछ भी बोल सकते हैं। ओके, थैंक यू। देखिए कोई भी हमारे जब बीज मंत्र ही काफी हो रहे हैं, केवल हम कह रहे हैं एम 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 का ही जाप कर लीजिए, वो ही बहुत है, तो दूसरी चीज पूछने की जरूरत ही नहीं कि हम ये करें या वो करें, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि मैं केवल आपको कह दूं कि ओम की माला आप 5 माला रोज की कीजिए, ठीक है? केवल ओम की 5 माला आप रोज कीजिए, आपके कंठ में, आपके थर्ड आई पे अपने आप ही सरस्वती माता विद्यमान हो जाएगी, केवल ओम की, क्योंकि ओम में सारा सार आ गया, कंप्लीट आ गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं, किसी से भी करने से कुछ भी हो रहा है और किसी से भी करने से कुछ नहीं हो रहा है। सब कुछ होता है हमारे इंटेंशन से, कि हम उसमें कितना इंटेंशन डाल रहे हैं, हम कितना ओम 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 हो गया थोड़ी देर बाद तो, है ना? अभी नमोकार मंत्र बोलते कोई पता नहीं है, माला फेरते सब ऐसे ही बोलते हैं ना, नमोकार का पता ही नहीं। एक दो शब्द, दो अक्षर तो गायब ही हो गए। तो ऐसा करने से क्या होता है कि शुद्धता नहीं रहती है, तो मजा भी नहीं आता है। अब आप बोलिए, आपको डीप ब्रीथ करके बोलिए, डीप ब्रीथ कीजिए सब लोग। ठीक है, एम के साथ छोड़िए, फिर कैसा लगा अभी आपको? वापस करें, डीप ब्रीथ। कैसा लगा? चेंज लगा थोड़ा? लगा ना? है ना? अगर अब इसको आप करिए 7 मिनट से, अब इसको आपको करना है। चलिए हम इस पे बात कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट बहुत सारे उपाय हैं, उसकी बात बाद में करेंगे। डीप ब्रीदिंग के साथ आप अपने एम को यहां पर स्थापित कीजिए, ठीक है? आईज क्लोज, सीधे बैठिए, कमर सीधी, गर्दन सीधी। डीप ब्रीदिंग, सांस लीजिए, पेट बाहर आएगा आपका, और सांस छोड़ते समय एम बोलना है आपको। आपका पूरा ध्यान अपने थर्ड आई पे लेके जाना है।
अब अपना पूरा ध्यान अपने कंठ चक्र पे लाइए और एम बोलते हुए एम को हमें स्थापित करना है अपने कंठ चक्र पे। अब अपना पूरा ध्यान अपने हार्ट चक्र पे। आपको हार्ट चक्र पे ग्रीन कलर का जो कमल खिला हुआ है हरे रंग का, उस पर एम को स्थापित करना है। आंखें खोलिए, अभी बड़ा मेडिटेशन नहीं। सब खो गए। कैसा लगा? ये जो आपने स्तोत्र बताया ना सरस्वती का, हाँ वो ये है क्या, सरस्वती का प्रसादेन काव्यम कुर्वन्ति मानवा? हाँ हाँ यही है? हाँ, यही है, यही है। मिल गया, इसके लिए मैंने कहा। हाँ। एम एम में अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत चाहिए, इसकी बहुत जरूरत है, जरूरत है। इसके विकास की जरूरत है, मंद पड़ती जा रही है सही है। उम्र के हिसाब से। कल्पना जी, एहसास हुआ कि अपने कंठ चक्र पे, अपने हार्ट चक्र पे, थर्ड आई चक्र पे स्थापित हो गया है? हाँ, एहसास हुआ नदी। है ना? तो अगर अब आप बोलिए एम की माला फेरिए, आप 9 टाइम्स एम बोलिए। अभी बस हाँ, अभी बोलिए। ऐसा नहीं, जो आप माला फेरते हैं हम एम 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 एम। आपको कुछ एहसास हुआ? कुछ मजा आया? कहीं पे कुछ स्थापित हो गया, एम स्थापित हो गया कहीं पूरी बॉडी में? ये तो ऐसे फास्ट बोलते गए ना। बोलते गए, ठीक है ना? ये समझा रही थी मैं बात कि जितनी हमारी बुद्धि या हमारा मन, चेतना सब एक साथ आ जाएगी, तब वो मंत्र स्थापित होता है, तब वो बीज मंत्र हमारे लिए काम करता है, तब वो बीज मंत्र हमारी बॉडी में स्थापित हो जाता है। लेकिन अगर हम जाप करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, कोई कोई तो दिन भर की 21 माला भी फेर लेते हैं, कोई कोई मंत्र की 15 माला, 11 माला, नियम रहते हैं ना, आगे से आते हैं कि इतने जाप करने हैं आपको, 1.25 लाख 1.25 करोड़ जाप करने। ए में हो गया और आपको उसका कोई प्रॉफिट नहीं मिला। ठीक है? हाँ आंटी बोलिए। ये आपने रिधि रिधि मंत्र का जो जाप बताया था ना, वो कितने बार? 12,500? 12,500। फिर हो रहे। अगर 1.25 लाख कर सकते हैं तो ठीक है, 1,25,000 कर सकते हैं तो ठीक है, 1,25,00,000 और समथिंग कुछ होगा वो कर सकते हैं तो ठीक है, और नहीं कर सकते तो 12,500। उसके बाद क्या करने का? 12,500 के बाद उद्यापन। कैसे? मैं फिर बताऊं? हाँ, 1 मिनट, मेरा गया फोन। हाँ हाँ, मैं एंड में बताती हूँ आंटी इसका फिर, ठीक है? ठीक। ओके, क्योंकि मीटिंग ओवर होने वाली है, नेक्स्ट मीटिंग इसी से ज्वाइन कीजिएगा और बहुत सारे बच्चों के लिए टिप्स हैं। उसके अलावा हम अपने पेन को कैसे चार्ज कर सकते हैं
एग्जाम में जाने से पहले और कुछ भी कार्य को करने से पहले पेन को कैसे चार्ज करते हैं, वो मैं बताती हूँ। हाँ अंजू जी कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं ओम का बता रही थी हाँ बताइए। कि जब मैं छोटी थी तो दादी ले जाती थी मंदिर रोज, तो मैं देखती सब माला कर रहे हैं तो मुझे भी करनी है माला, माला लेके, और ये भी लगता है जल्दी खत्म हो जाए तो बस ओम 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 करके से पूरी कर देती। लेकिन आज समझ में आया वो भी सही था, मुझे ऐसा लगता था मैं गलत करती थी, हाँ लेकिन नहीं, ओम, खाली ओम की भी कर रही थी तो ठीक है। खाली ओम की भी कर रहे थे, और हम जो जल्दी जल्दी कर रहे हैं ना वो भी ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ। वो गलत है। वो जो समय है हमारा गलत कार्य में तो नहीं लग रहा ना, तो पुण्य में तो वृद्धि हो रही है। लेकिन हाँ। अगर हम किसी चीज का अच्छा उपयोग चाहते हैं कि ये हमारे लिए काम करे, तो उसका ज्ञान हमको होना आवश्यक है। और ये माला निकाल ली मैंने अपने पास में रख ली, और हाँ इसको मैं करती रहती हूँ, वो जो 5-8 वाला बताया था ना। सही है सही है। और एक मैंने वो 27-28 दानों की बना ली, वो बाकी जो करने थे ना, बाकी का रिद्धि मंत्रों की करनी थी, और वो बहुत सब बढ़िया, उसमें। बहुत बढ़िया। ये हमने कहा कि अगर माला आपको धर्म वाली माला नहीं करनी है, मंत्रों की माला अशुद्ध मीन्स आप